अगर आप यह वीडियो पूरा सुन लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों कई लोगों का भाग्य एक पल में बदल जाता है और क्यों कई लोग जीवन भर वहीं के वहीं रह जाते हैं। भाग्य बदलना मुश्किल नहीं है, भाग्य क्या है यह समझना मुश्किल है। आज शिव जी की दिव्य कथा से यह रहस्य पूरी तरह खुल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भाग्य से कोई बच नहीं सकता, पर क्या आपने कभी सोचा है हमारा भाग्य आखिर लिखा कब जाता है? जन्म से पहले, जन्म के समय या हमारे कर्मों के बाद? आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। यह कथा समझने के बाद आपके जीवन, भाग्य और कर्म तीनों का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो आइए प्रवेश करते हैं हिमालय की उस दिव्य रात में जहां भाग्य का रहस्य पहली बार प्रकट हुआ। रात गहरी थी और कैलाश पर्वत के ऊपर चांद अपनी पूर्णिमा की शीतलता रोशनी बिखेर रहा था। उस दिव्य वातावरण में माता पार्वती ने शिव जी से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। स्वामी, लोग अक्सर कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है। कहा जाता है कि जो होना है वह होकर रहेगा। पर मेरा प्रश्न यह है, मनुष्य का भाग्य लिखा कब जाता है? क्या जन्म से पहले या उसके कर्मों से? अदैवी भाग्य उसी का लिखा जाता है जो कर्म करना चाहता है। भाग्य पूर्व जन्म के संस्कारों, वर्तमान जन्म के कर्मों और भविष्य के परिणामों का ऐसा संयोजन है जिसे केवल वही समझ सकता है जो कर्म, काल और नीति तीनों का शासक। और यह रहस्य मैं आज तुम्हें बताने। शिव के वचनों से वातावरण में कंपन सा हो गया और कथा आरंभ हुई। बहुत समय पहले एक महान ऋषि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक छोटा बालक दरवाजे पर खड़ा है। निर्दोष आंखें, पवित्र मन, लेकिन भाग्य में लिखा था अकाल मृत्यु। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से उसका भाग्य देखा और विचलित हो उठे। यह कैसे हो सकता है? इतने पवित्र बालक का इतना कठिन भाग्य। उन्होंने नेत्र बंद किए और समाधि में भगवान शिव का स्मरण किया। ऋषिवर, यह बालक अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्म लेकर आया है। कर्म पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए भाग्य अधूरा रहा। और जब कर्म अधूरा होता है तो भाग्य कठोर हो जाता है। तो हे महादेव, क्या इसका भाग्य बदला जा सकता है? भाग्य बदला नहीं जाता। भाग्य लिखा ही तब जाता है जब मनुष्य कर्म करने को तैयार होता है। जो कर्म बदलता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। देवी सुनो, जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है उस समय उसके पिछले सभी कर्मों का योग उसका प्रारंभिक भाग्य बनाता है। परंतु जन्म लेने के बाद हर क्षण, हर निर्णय, हर कर्म उसका भाग्य फिर लिखा जाता है। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, कर्मों की नदी है जो मनुष्य के कर्म से हर पल दिशा बदलती है। कर्म नींव है, भाग्य उसका परिणाम। अदैवी, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत कठिन भाग्य लेकर जन्म ले परंतु अपने कर्म उत्तम रखे तो भाग्य झुकना पड़ता है। जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर सूरज फिर भी चमक निकलता है, उसी प्रकार कर्म भाग्य को बदल देता है। ऋषि ने उस बालक को अपने पास रखा, उसे सिखाया ध्यान, शांति, सेवा का मार्ग। और कुछ ही वर्षों में वह बालक ऐसा बन गया जिसकी तपस्या से देवता भी प्रभावित होने लगे। एक रात यमदूत आए, पर आश्रम की दिव्यता देखकर वे लौट गए। इसका भाग्य बदल चुका है। इसने कर्मों से अपनी मृत्यु लिखने वाला पृष्ठ स्वयं मिटा दिया है। देवी, भाग्य लिखा जाता है
पर कर्म उसे मिटा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं और ऊंचा भी उठा सकते हैं। जो कर्म नहीं करता उसका भाग्य वैसा ही रहता है, पर जो कर्म करता है उसका भाग्य उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। याद रखना देवी कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले तय होता है, पर जन्म के बाद हर क्षण बदलता जाता है। यही कारण है कि मनुष्य को कर्मयोगी कहा गया है। वह अपने हाथों से अपना भविष्य बना सकता है। तो मित्रों, इस दिव्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपना जन्म कैसा होगा यह पूर्व जन्म के कर्म पर तय करते हैं, पर आपका जीवन कैसा होगा यह आज के कर्म पर तय करते हैं। भाग्य कभी अंतिम नहीं होता, कर्म ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। जो कर्म बदलता है भाग्य उसके चरण पकड़ लेता है। इसीलिए अगर आज जीवन कठिन है तो याद रखिए, कठिन भाग्य नहीं, कठिन कर्मों की आवश्यकता होती है। समय बदलता है, भाग्य बदलता है और मनुष्य का जीवन बदल जाता है। बस कर्म बदलने की देरी होती है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य सुनें, साझा करें और अपने जीवन में उतारें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।